का एनसीईआरटी मैथ है। एक प्रश्नावली है 5 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 3 1 और 2 हो गया था, रोमन 1 और 2 हो गया था कल। आज रोमन 3 बताने जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए क्या कहता है, सवाल है आपका। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। देखिए एक कुआं खोदना है, ठीक। कुआं खोदने के लिए जो है ना, उसको प्रथम किलोमीटर के लिए क्या करता है, मीटर के लिए प्रथम मीटर खुदाई के लिए उसको जो है ना 150 रुपया लागत लगता है। और जबकि बाद में जब प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत उसको 50 रुपया बढ़ता जाता है। जैसे 1 किलोमीटर अगर उसको खोदना है तो 150 रुपया शुरू में देना होगा उसको। बाद में जैसे 1 मीटर और खोदना है तो 50 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर 1 मीटर और खोदना है तो 50 रुपया और उसको एक्स्ट्रा देना होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए होता क्या है, ऐसे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। रोमन 3 है, 1 नंबर का रोमन 3 एक्सरसाइज है आपका 5.1 का रेट का रोमन 3। देखिए क्या करता है कि कुआं खोदना है, उसमें जो ना प्रत्येक मीटर की खुदाई क्या करता है, शुरुआत में जो प्रथम मीटर की खुदाई में जो लागत उसका 150 रुपया लगता है। यानी कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम को हम कहते हैं A1, शुरू में जो होगा उसको हम A1 के बराबर रखेंगे। प्रथम यानी कि A1 बराबर उसको 150 रुपया लगता है। शुरू में अगर 1 मीटर खुदाई करेगा ना जैसे ही कुआं, तो उसको 150 रुपया लागत लगेगा, ठीक। दूसरे बार जैसे 2 मीटर खोदेगा, दूसरी मीटर खुदाई की लागत, तो दूसरा मीटर को हम कहेंगे A2 बराबर 50 टका बढ़ जाता है। प्रथम यानी कि शुरुआत में 150 रुपया लगा था, दूसरा में 50 टका बढ़ जाएगा, यानी कि 200 रुपया लगेगा। तीसरा मीटर जैसे खोदेगा तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा। इसको कम से कम 3 बार निकालना होगा आपको। तीसरी मीटर खुदाई की लागत यानी कि A3 बराबर, देखिए पहले बार 150 रुपया लगा, उसके बाद दूसरे बार में 50 रुपया बढ़ गया, फिर तीसरे बार फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, 50 बड़ा 200 हुआ, 200 में फिर 50 टका बढ़ जाएगा, यानी कि 250 रुपया लगेगा। फिर अगला चौथा मीटर जैसे खुदाई करेगा तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कि 250 में फिर 50 रुपया जोड़ देंगे, 300 रुपया। फिर अगला 1 मीटर खुदाई करेगा तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा। इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। तो हमको चेक करना क्या है, एपी है या नहीं है। तो एपी कब होता है, जब उसका सार्वंतर बराबर होता है। कम से कम 2 सार्वंतर निकाल लीजिए, D1 और D2 दोनों देखिए बराबर है तो समझ जाइएगा कि एपी है। अगर दोनों बराबर नहीं आएगा तो एपी नहीं है। तो चलिए अब उस सार्वंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सार्वंतर यानी कि 2 बार निकालेंगे तो एक बार D1 D2, सार्वंतर को D से सूचित किया जाता है। 2 बार निकालेंगे तो D1 या D2 कर देंगे। तो पहला बार निकाल रहे हैं तो D1 बराबर, फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1, सार्वंतर बराबर फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1। तो देखिए A2 माइनस A1, तो A2 का मान देखिए क्या है, 200 आया, 200 माइनस A1 का मान क्या है 150, तो घर के कितना बच गया 50 हो गया। D1 का मान निकल गया आपको 50। चलिए फिर सार्वंतर निकालिए दूसरा, यानी कि D2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला बार निकाले थे A2 माइनस A1 की, अब दूसरे बार निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे। सार्वंतर निकालने का मतलब यह है कि कहीं से आप 2 पद ले लीजिए क्रमागत और उसको दायां साइड वाला से बायां साइड वाला को घटा दीजिए, यानी कि A3 में से 2 घटा दीजिए, या A2 में से A1 को घटा दीजिए, या A5 में से A4 को घटा दीजिए, A15 में से 14 को घटा दीजिए, A10 में से A9 को घटा दीजिए, आपका सार्वंतर निकल जाएगा। कहीं से घटा सकते हैं, इसलिए दूसरा निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 का मान कितना है 250 माइनस A2 का मान कितना है 200, घट के कितना बच गया
50। अब बताइए D1 का भी मान 50 और D2 का भी मान 50। यहाँ भी सर्वंतर 50, यहाँ भी सर्वंतर 50। इसका जो है सर्वंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब AP है। हम कहेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर कितना है, दोनों को बराबर 50, अतः AP है, अतः AP है, अतः